वो कब जाकर मानते हैं और कितने में मानते हैं। इसी बीच बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी रहे प्रशासनिक पदाधिकारी से राजनेता बने अरविंद कुमार शर्मा ने आज लखनऊ में ऊर्जा और नगर विकास मंत्रालय का पदभार संभाल लिया है। इस दरमियान उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, आपको सुनवाते हैं। ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा जी ने भी आज अपना चार्ज ले लिया है, अपने ऑफिस में है, तमाम अधिकारी उनसे मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से, क्योंकि ऊर्जा और नगर विकास दोनों ही बहुत ही अहम विभाग हैं। नगर विकास और ऊर्जा विभाग की जो जिम्मेदारी मुझे हमारे नेतृत्व ने दी है, उसके लिए विशेष रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का और अन्य शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे संगठन ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, जनता ने जो हमारे ऊपर विश्वास जताया है, उस पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। ये दोनों विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। शहरी क्षेत्र जो है, लगभग जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा देश के शहरी क्षेत्र से आता है, आप सब जानते हैं। उसी प्रकार ऊर्जा के बिना जीडीपी का कोई मतलब नहीं होता है, अर्थव्यवस्था चल नहीं सकती। तो दोनों ही क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है देश की अर्थव्यवस्था के लिए। इस जिम्मेदारी को हम समझ रहे हैं। वहीं आज बहुतायत जो जनसंख्या है, वो शहरी क्षेत्रों में या तो रहने लगी है या रहने की उसकी लालसा है। तो उस दृष्टि से भी जो देश में लगभग 30-35% की आबादी है, उस दृष्टि से भी शहरी क्षेत्र का, नगरीय क्षेत्र का व्यवस्थापन बहुत महत्वपूर्ण है। क्वालिटी ऑफ लाइफ की दृष्टि से उस जिम्मेदारी को भी हम समझ रहे हैं और उसे भी हम निभाएंगे। तीसरा अहम बात यह है कि विदेश से जो इन्वेस्टमेंट आता है, उसमें बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। और जब क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात आती है तो स्वाभाविक रूप से लोग शहरों को पहले देखते हैं। तो उस दृष्टि से भी वहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, वहीं इन्वेस्टमेंट होता है, वहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। वो एक तरह से चुंबक की तरह काम करते हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट खींचने का। तो उन सारी बातों को उसी प्रकार से ऊर्जा, क्वालिटी ऑफ पावर बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए। तो इन सभी दृष्टिकोणों से दोनों विभाग बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम उस जिम्मेदारी को समझते हुए, माननीय राज्य मंत्री भी लोग भी हमारे साथ हैं और हमारे अधिकारियों की टीम भी हमारे साथ है। हम उस जिम्मेदारी को समझते हुए अपना पूरा प्रयास करेंगे। सर, ऊर्जा विभाग की बात करें, पिछले 5 साल में जो बिजली का शेड्यूल है बेहतर हुआ है, सप्लाई बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद ऊर्जा विभाग में अगर बात करें, लायबिलिटी भी अभी कम नहीं हो पा रही, हज़ारों करोड़ के घाटे में रहता है विभाग। तो इसके लिए किस तरह? माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल में बहुत सुधार हुआ है। जैसा आप लोगों ने स्वयं इस बात को आप समझ रहे हैं, कई लोगों ने कहा भी यहाँ, उसमें और भी बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। कर्मचारी जो हैं वो लगातार, आपसे कल मिले भी थे ऊर्जा विभाग के कई लोग, तो उनकी जो अपनी समस्याएं हैं उसे लेकर किस तरह से क्या? उन सारी बातों पे कर्मचारियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कल आकर के मुझसे मिले भी थे, अभिवादन भी किया। और वो कर्मचारी तो हमारे परिवार हैं, हम उनकी बातों को सुनेंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, उनके साथ हम काम करेंगे। कहीं कोई कारण ही नहीं है उनके नाराज़गी का, और उनके वो अच्छे से काम करेंगे और राज्य का भला करेंगे। सर, एक सवाल, 100 दिन का जो एजेंडा बनना है, क्या माना जाए कि तैयारी चल रही है? हम उस पर अब चर्चा करेंगे, उसको हम निर्धारित करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, ब्यूरोक्रेसी से आप आए हैं तो लगता है कि और आसान होगा आपके लिए विभाग को संभालना, काम करना और बेहतर हो जाएगा आपके लिए? मैं पहले भी कह चुका हूँ, लक्ष्य वही है, लक्ष्य है जनता की सेवा करना। रास्ते थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन जब लक्ष्य स्पष्ट है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ में ए.के. शर्मा जी, जिनका कहना है कि लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है, ऐसे में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं और जो पिछले 5 साल में बेहतर काम हुआ उसे और आगे बढ़ाया जाएगा। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। चलिए, इसी बीच एक बड़ी खबर